अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ कराची के सबसे बड़े प्रोजेक्ट के बारे में बताने के लिए। इस वक्त इमरान खान की तब्दीली के जो बादल हैं वो कराची में फैल चुके हैं और अब गरजने और बरसने वाले हैं। आज मैं आपको कराची के 5 बड़े मंसूबों के बारे में जो है वो तफसीली आगाह करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि वफाकी हुकूमत की जानिब से कराची में 5 बड़े मंसूबे जो है वो मतलब कि कराची वालों को एक बड़ा तोहफ़ा देने जा रही है वफाकी हुकूमत। जिसमें पहला आपका मंसूबा होगा ग्रीन लाइन, दूसरा आपका मंसूबा होगा फ्रेट कॉरिडोर, तीसरा आपका कराची के बरसाती नालों को तजावुज़ात से पाक करना और उसे मॉडर्न बनाना, चौथा आपका मंसूबा होगा K4 मंसूबा है, और 5वां बड़ा मंसूबा जो कि आपका कराची सर्कुलर रेलवे। तो ये टोटल ओवरऑल जो है वो 5 बड़े मंसूबे जो है वो वफाकी हुकूमत की जानिब से कराची वालों को एक बड़ा तोहफ़ा देने जा रही है। और इस तमाम मंसूबों के ऊपर आज मैं बात करूँगा। पहला मंसूबा ग्रीन लाइन, उसके ऊपर मैं आपको तफसीली तौर पे बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं। मैं उन लोगों के कमेंट पढ़ता भी हूँ, कुछ लोगों को दिल दे देता हूँ और कुछ लोगों को जो है वो कमेंट के जवाब देता हूँ, कुछ लोगों के कमेंट पढ़ लेता हूँ लेकिन उनको जवाब नहीं देता। लेकिन आप तमाम लोगों के कमेंट जो है वो बड़े बखूबी अंदाज से पढ़ता हूँ और उसका जवाब भी देता हूँ। तो आज मैंने बात करनी है जी ग्रीन लाइन के ऊपर। सबसे पहले मैं ग्रीन लाइन को फोकस करूँगा। ग्रीन लाइन के ऊपर जो है वो नवंबर में, यानी कि नवंबर के महीने में, अकॉर्डिंग टू जो वफाकी वज़ीर असद उमर साहब हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने जो बताया है कि जी हम कराची वालों को जो है वो नवंबर में जो कि 20.5 किलोमीटर की जो ग्रीन लाइन कॉरिडोर है ये हम जो है वो कराची वालों को गिफ्ट देंगे। और बसों के बारे में बात करूँगा। बसों के जो डिपोट जो बनाए गए हैं, बस डिपोट जहाँ पर बसों को खड़ा होना है, वो मुकम्मल हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। आपका ग्रीन लाइन रोड मुकम्मल हो चुका है। इसके जो स्टेशन है वो तकरीबन 22 स्टेशन है। और इसके अलावा ग्रीन लाइन की सबसे ख़ास बात यह है कि जो नुमाइश पे आप अंडरपास देखते हैं, ये अंडरपास जो है वो 5000 स्क्वायर मीटर है और ये तकरीबन कोई 2 हफ्तों में जो है इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। और ये सिर्फ ग्रीन लाइन के तौर पे अंडरपास इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि आपकी जितनी भी कराची में जो ट्रांसपोर्ट की जाल है, जितनी भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, वो एक जगह पर आकर रुकेगी और वो होगा नुमाइश अंडरपास। और नुमाइश अंडरपास पे आपको येलो लाइन, ब्लू लाइन, रेड लाइन, इसके अलावा ऑरेंज लाइन, उसके अलावा ग्रीन लाइन, ये 5 बड़ी लाइनें हैं जो कि नुमाइश पर आकर कनेक्ट होंगी। और ये नुमाइश का जो मेन जो कि अंडरपास है ये 2 हफ्ते में जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। अब मैं बात करूँगा बस को चलाएगा कौन। ग्रीन लाइन के मुतालिक जो है वो डाइवो पाकिस्तान का जो है वो एक मुआहदा तय पा गया है। डाइवो पाकिस्तान इन बसों को चलाएगी। ड्राइवर की भर्तियाँ कर ली गई हैं। 40 बसें जो है वो चाइना से निकल चुकी हैं पोर्ट से, और इस वक्त जो है वो मलेशिया और सिंगापुर के दरमियान से गुजरती हुई मतलब कि कराची पहुंच रही हैं। तकरीबन कराची पहुंचेंगी ये इतवार के रोज़ में, यानी कि 4-5 दिन के बाद, यानी कि इतवार को वीकेंड में मुमकिन तौर पर जो है वो कराची पहुंच जाएंगी। 40 बसें ये इतवार को पहुंचेंगी और 40 बसें जो है अक्टूबर की एंड में आपकी जो है वो 40 बसें पहुंचा दी जाएंगी। तकरीबन ओवरऑल 80 बसें जो है वो ग्रीन लाइन में चलाई जाएंगी। अक्टूबर की 2nd वीक में जो है बाकायदा तौर पर इसका मुआयना किया जाएगा, एक ऑपरेशनल किया जाएगा, यानी कि ग्रीन लाइन पर लोगों को लेकर जाया जाएगा और दिखाया जाएगा। और उसके बाद नवंबर में प्रॉपर, यानी कि आपकी ग्रीन लाइन के रोड मुकम्मल हो चुके हैं, 22 इसके स्टेशन हैं और बस डिपोट इसका बन चुका है और सारी चीज़ें जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। लोग कह रहे थे जी ग्रीन लाइन जो है वो सालों से अल्तवा का शिकार है, बन नहीं रहा, और ऐसा लग रहा है कि ये ग्रीन लाइन जो है वो हमारे बच्चे जो है वो देखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वफाकी वज़ीर असद उमर ने जो है वो बिल आखिर शहरियों को जो है वो एक तोहफ़ा दे दिया है। नवंबर में ग्रीन लाइन जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। ये ओवरऑल जो है वो ग्रीन लाइन की सबसे अच्छी और खुशाइंद बात है। और इसके अलावा मैं बात करूँगा कराची सर्कुलर रेलवे के मुतालिक। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। तो ये है कराची शहर का दूसरा बड़ा मंसूबा जिसे कराची सर्कुलर रेलवे का नाम दिया गया है। इस मंसूबे को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर सिंध हुकूमत को कहा कि जी कराची सर्कुलर रेलवे को बहाल करें, और उसके बाद वफाकी हुकूमत ने एक बड़ा ऐलान किया और कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली के मिशन के लिए जो है वो निकल पड़े। कराची का एक सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टेशन का जो बड़ा मंसूबा है वो कराची सर्कुलर रेलवे। अब तक आपने कराची सर्कुलर रेलवे को जो देखा है वो सिर्फ 2% या 3% होगा। अब जो कराची सर्कुलर रेलवे का मंसूबा जो बनने जा रहा है उससे न सिर्फ शहरियों को फ़ायदा होगा, बल्कि 4 लाख से 4.5 लाख मुसाफिर जो है इसमें सफ़र कर सकेंगे। और वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो 30 सितंबर से पहले संगे बुनियाद जो है कराची सर्कुलर रेलवे पर रखने आ रहे हैं। और ये संगे बुनियाद का मकसद ये है
कि इस निज़ाम को ख़त्म करके एक नया निज़ाम शुरू किया जाए, जो कि कराची सर्कुलर रेलवे आपके ओवरहेड ब्रिज बनाए जाएंगे, आपके अंडर पासेस बनाए जाएंगे। 43 किलोमीटर का ये मंसूबा है, जिसे 29 किलोमीटर तक एलिवेटेड बनाया जाएगा, यानी कि ये मंसूबा सिर्फ ज़मीनी रास्तों पर नहीं चलेगा, बल्कि 29 किलोमीटर ये आपके ट्रैक ऊपर डाले जाएंगे, आपकी ट्रेन जो है वो ऊपर से चलती हुई जाएगी, जो कि एक बड़ी ज़बरदस्त ये ट्रांसपोर्ट का मंसूबा होगा। अब तक जो भी वीडियोस आपने मेरी पुरानी देखी है, उसमें आपने सिर्फ ये देखा है कि कराची सर्कुलर रेलवे को फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर बहाल कर दिया है और अभी इसके ऊपर काम चल रहा है। लेकिन ये जो वफाकी हुकूमत का जो प्रोजेक्ट है, जो कि सबसे बड़ा कराची सर्कुलर रेलवे और वफाकी वज़ीर असद उमर साहब खुद कहते हैं कि ये मेरे सबसे करीबी दिल का जो है ये मंसूबा है, और मैं खुद भी कराची सर्कुलर रेलवे में चनेसर हट से लेकर जो है PCHS तक, यानी कि वहाँ तक हम सफ़र करते थे और फिर स्कूल जब जाते थे तो इन्हीं ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ज़रिए जो है वो हम यानी कि जो सहूलत मिली हुई थी उसका फ़ायदा उठाते थे। अब इस मंसूबे को 29 किलोमीटर तक एलिवेटेड बनाया जाएगा, जो कि ऊपर से आपकी ट्रेन गुजरेगी, ओवरहेड ब्रिज, अंडर पासेस। इसका टोटल ओवरऑल जो खर्चा है वो 27 अरब रुपए का है, और 27 अरब रुपए में से 6 अरब रुपए जो है वो सिंध गवर्नमेंट को देने, 21 अरब रुपए जो है वो वफाकी हुकूमत जो है वो लगाएगी कराची में। और इसके अलावा पूरा टोटल तखमीना अगर इसका लगाया जाए इस मंसूबे का, तो तकरीबन 250 अरब रुपए का ये कराची सर्कुलर रेलवे का मंसूबा है। आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद जिस तरीके से काम शुरू हुए, तो एक आपके सामने है वफाकी हुकूमत का कहना है अगर हम इसको ज़मीनी रास्ते पर चलाते तो हमें कम खर्चा लगता, लेकिन हमने ज़्यादा खर्चा बर्दाश्त इसलिए किया कि ताकि शहरियों को मुश्किलात ना हो। ये जो आप ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखते हैं, जो कि बड़ी हैवी गाड़ियाँ चलती हैं, लोकल ट्रांसपोर्ट आपका चलता है, कराची सर्कुलर रेलवे की वजह से जो है ये सबसे ज़्यादा मुतासिर होता है। अब आपने देखा कि सिर्फ अभी इस वक्त 2 ट्रेनें चल रही हैं, जो कि 2 औकात में चल रही हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो मुतासिर होता है। हालांकि 5 मिनट 4 मिनट के लिए बंद किया जाता है, लेकिन अब कराची सर्कुलर रेलवे को हर 2-4 मिनट 5 मिनट बाद इस ट्रेनों का आमदोरफ्त का सिलसिला जो है वो चलता रहेगा। नई आपकी ट्रेनें आएंगी, नए आपका जदीद आपका जो ट्रैक है वो डाला जाएगा, एलिवेटेड बनाया जाएगा। तो इसमें ओवरऑल 250 अरब रुपए का खर्चा होगा, और ये तकरीबन 2023 तक जो है इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। अंडर पासिस, ओवरहेड ब्रिजेस बनाने का मकसद ये है कि इस ट्रेन की जो स्पीड है उसमें भी इजाफा हो, और ये जो लोकल ट्रांसपोर्ट आपका है इसमें भी कोई दुश्वारी ना हो, इनको भी रुकना ना पड़े। और इस तरीके से पूरा ओवरऑल जो है वो कराची सर्कुलर रेलवे का आपका सबसे बड़ा मंसूबा, जो कि वफाकी हुकूमत जो है वो कराची वालों के लिए एक तोहफ़ा देने जा रही है। और इसका बाकायदा तौर पर संग बुनियाद रखने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान 30 सितंबर से पहले कराची आएंगे और उसका संग बुनियाद रखेंगे, और उसके बाद वर्क कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो शुरू हो जाएगा। इसके कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल हो चुके हैं, FWO जो है इस मंसूबे पर काम करेगा, और इसने तमाम तर डिज़ाइन अपने कंप्लीट कर लिए हैं और वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया है। फिर सिंध गवर्नमेंट और ये तमाम तर इदारे जो मिलकर जो है इस मंसूबे को बनाएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा अहम किरदार है इसमें वफाकी हुकूमत का, जिसने इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए जो है वो बेड़ा उठा लिया है। और अब कराची सर्कुलर रेलवे आपको ये नहीं बल्कि मुस्तकबिल में एक ज़बरदस्त जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो अब मैं बात करने जा रहा हूँ तीसरे मंसूबे के ऊपर, तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। ये है कराची का तीसरा बड़ा मंसूबा, जिसे फ्रेट कॉरिडोर के नाम से जो है वो पहचाना जाता है। इस मंसूबे में जो है वो तकरीबन कोई 70 अरब रुपए लगाए जाएंगे, और 55 किलोमीटर का ये ट्रैक है। हमने देखा कि माड़ीपुर रोड पर जिस तरीके से हैवी ट्रैफिक चलता है, आपकी जितनी भी जो हैवी ट्रैफिक है, जो कंटेनर जाते हैं वहाँ से माड़ीपुर रोड आपका बिल्कुल जैम हो जाता है। इस मंसूबे के बनने से आपका जितना भी हैवी ट्रैफिक है वो सारा का सारा डाइवर्ट हो जाएगा इस मंसूबे पर। और वफाकी हुकूमत के मुताबिक तमाम तर जितने भी इन्वेस्टर हैं जो कि बैरून ममालिक से हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं बैरून ममालिक से, यहाँ तक कि पाकिस्तानी, हर कोई जो है इस मंसूबे के लिए जो है वो बड़ा दिलचस्पी रखता है, क्योंकि ये आपका सबसे बड़ा मंसूबा है जो कि आपके पाकिस्तान रेलवेज़ के निज़ाम को बदल कर रख देगा, जो कि आपके ये जो रेवेन्यू के लिए बड़ा परेशानी होती है, बड़ा नुकसान होता है, रेलवे खसारे में जाता है। इसको इस रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए जो है कराची में जो कि पुराना सिस्टम आपका मौजूद था, जो कि फ्रेट कॉरिडोर के नाम से, जिसको माजी की हुकूमतों ने बंद कर दिया था, लेकिन अब वफाकी हुकूमत ने इस मंसूबे को जो है वो चलाने का बेड़ा उठा लिया है। आपका जितना भी हैवी ट्रैफिक है, जो कि आप माड़ीपुर पर आप देखते हैं, सारी की सारी हैवी ट्रैफिक से हादसे रूनुमा हो जाते हैं, आपका ट्रैफिक सबसे ज़्यादा मुतासिर होता है। लेकिन अब कम अज़ कम ये आपका शुरू होगा, जो कि KPT से ये जितने कंटेनर आपके आते हैं, जो कि तिजारती मराकज़ है,
बेशुमार लोग अपने कंटेनर मंगवाते हैं और उनके कंटेनर जो है वो पहुंचते पहुंचते महीनों लग जाते हैं, और जब ये चलते हैं, जब इनकी बारी आती है तो ये शहर के ट्रैफिक के निज़ाम को सबसे ज़्यादा मुतासिर करते हैं। वफाकी हुकूमत ने तीसरा ये बड़ा मंसूबा जो है वो, जो कि माजी की हुकूमतें नहीं कर सकी, ये वफाकी हुकूमत ने कराची वालों के लिए बड़ा मंसूबा जो है वो स्टार्ट कर दिया है। और बाकायदा तौर पर इसके जो ट्रैक हैं, जितनी अतराफ़ में इंक्रोचमेंट है, उसका खात्मे का भी आगाज़ हो चुका है। ट्रैक की बहाली का काम शुरू कर दिया गया है। अब ये आपके सामने है, ग्राउंड पर आपको काम नज़र आ रहा है। कितने ये कंटेनर आपके सामने, कितने सारे कंटेनर जो है वो रखे गए हैं। अब ये सारे कंटेनर जो है वो यानी कि पीपरी तक जाएंगे। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं फ्रेट कॉरिडोर मंसूबे के बारे में, तो पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं वो कराची का तीसरा बड़ा मंसूबा जो है फ्रेट कॉरिडोर देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जितना भी आपका ट्रैफिक है, जो कि हैवी ट्रैफिक है, वो सारा का सारा कंटेनर निज़ाम आपका ट्रेन में आ जाए, और वो ट्रेन के ज़रिए जो है वो लोगों को भी मुश्किलात ना हो, रेलवे के निज़ाम में भी बेहतरी है, और तमाम तर इंतज़ामात को जो है वो मुकम्मल किया जाए, और शॉर्ट वक्त में जो है आपके जितने भी तिजारती जो आपके डिले एंड टैक्टिस होता है वो भी ख़त्म हो जाए। तो कराची का ये तीसरा बड़ा मंसूबा है। और अब मैं बात करने जा रहा हूँ कराची का चौथा बड़ा मंसूबा, और वो है K4 मंसूबा। तो आइए चलते हैं आगे। शहर कराची में पानी का सबसे बड़ा जो है वो मसला है, और मुख्तलिफ़ इलाकों में, कराची के बेशतर अज़ला में, बेशतर इलाकों में जो है वो पानी की अदम फराहमी है, जिसकी वजह से एक मंसूबा शुरू किया गया जो कि K4 के नाम से जो है वो स्टार्ट किया गया। और 10 साल तक ये मंसूबा ताख़ीर का शिकार रहा, और बाद में कह दिया गया जी जो रूट मैप बनाया गया था वो सही नहीं था, और अब ये मंसूबा जो है वो खटाई में पड़ गया। लेकिन बिल आखिर वफाकी वज़ीर असद उमर ने कराची वालों को एक बड़ा तोहफ़ा दिया है कि इस मंसूबे को अब वफाकी हुकूमत बनाएगी, और इस मंसूबे का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है। अक्टूबर 2021 में इसका डिज़ाइन जो है वो फाइनलाइज़ किया जाएगा। एक्निक को मंजूरी दे दी है, एक्निक ने अपने कंसल्टेंट हायर कर लिए हैं, और वो कंसल्टेंट अब मिल के इसका डिज़ाइन फाइनलाइज़ करेंगे, जो कि आपका K4 मंसूबा है। जैसे ही वो डिज़ाइन फाइनलाइज़ हो जाएगा तो उसके बाद फरवरी 2022 में वर्क कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। आपका 26 करोड़ गैलन पर डे कराची वालों को जो है वो मिला करेगा। लेकिन बात यह है कि ये मंसूबा सिंध गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट किया था, बाद में सिंध गवर्नमेंट से लेकर अब ये वापडा एग्जीक्यूटिंग एजेंसी को दे दिया गया है। अब ये वफाकी हुकूमत ने इस मंसूबे को मुकम्मल करने का बेड़ा उठाया है, और इस मंसूबे पर टोटल अगर उस वक्त की बात करें तो बड़ा कम खर्चा था, लेकिन अब जो है वो खर्चा भी डबल हो गया है, और इस मंसूबे को खटाई में पड़ने के बाद छोड़ दिया गया था। लेकिन वफाकी हुकूमत ने जिस तरीके से काम किए हैं, तो सोचा कि कराची वालों को एक बड़ा मंसूबा जो है वो देंगे। K4 मंसूबे के नाम पर जो है वो 26 करोड़ गैलन पर डे जो है अब कराची वालों को मिला करेगा। अक्टूबर 2023 में इस मंसूबे को मुकम्मल किया जाएगा, जो कि वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं कि जी अक्टूबर 2023 में इसको मुकम्मल नहीं करें, बल्कि जो कंसल्टेंट हैं उनसे उनकी गुफ्तगू हुई, उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि जी ये मंसूबा जो है वो 14 अगस्त वाले दिन जो है इसका इफ्तिताह करें, क्योंकि मसला ये है कि कराची जो कि पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था तो 14 अगस्त की तारीख थी, और ये पाकिस्तान बल्कि कराची का सबसे बड़ा मंसूबा है, और हम चाहते हैं कि इस मंसूबे का इफ्तिताह करें तो वो दिन जो है वो 14 अगस्त हो, और 14 अगस्त 2023 तक जो है इस मंसूबे को जो है वो मुकम्मल करने की ख्वाहिश जाहिर की गई है। लेकिन जो टाइम फ्रेम दिया गया है वो अक्टूबर 2023 तक है। अगर ये मंसूबा बन जाता है तो फिर उसके 26 करोड़ गैलन जो है वो कराची वालों को मिला करेगा। और आगे की जो मुस्तकबिल की जो प्लानिंग है वो ये है कि वफाकी हुकूमत जब ये K4 मंसूबा अपना मुकम्मल कर लेगी, उसके बाद फिर सिंध गवर्नमेंट का काम शुरू होगा। शहर के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है, चूँकि आपको पता है वाटर एंड सेवरेज बोर्ड वाले हैं और वो सिंध गवर्नमेंट के मातहत है, बड़ा मंसूबा आपका वफाकी हुकूमत कर रही है, और उसके बाद सिटी में जो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम होगा वो सिंध गवर्नमेंट करेगी। तो कुल मिला के कराची में एक जो खटाई में पड़ गया था मंसूबा, और जिसको कोई नहीं हाथ डाल रहा था, उसमें इमरान खान साहब ने हाथ डाल दिया है और इस मंसूबे को मुकम्मल करने का बेड़ा उठा लिया है। तो अब मैं बात करूंगा 5वें बड़े मंसूबे के बारे में। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। कराची का 5वां और सबसे बड़ा मंसूबा वफाकी हुकूमत की जानिब से जो कि शुरू हो चुका है और अब इसके ऊपर काम किया जा रहा है। आपका कराची शहर में बरसात के बाद तमाम तर सड़कें ज़ेरे आब आ जाती थी, जिसकी सबसे बड़ी वजह थी नालों की
सफाई ना होना। लेकिन वफाकी हुकूमत ने जिस तरीके से सफाई के काम का आगाज़ किया, नदी नालों से तमाम तर इंक्रोचमेंट का खात्मा हुआ, अब उन नालों को मॉडर्न बनाया जा रहा है, आपकी सड़कें बनाई जाएंगी, सेवरेज के निज़ाम को तब्दील किया जाएगा, नालों की सफाई के काम को यकीनी बनाया जाएगा। आपके दोनों नाले यानी कि गुज्जर नाला, औरंगी नाला, महमूदाबाद नाला और अतराफ़ में जितने कराची शहर में नाले गुजरते हैं उन तमाम नालों को दोबारा से बनाया जाएगा, सर-ए-नौ तामीर की जाएगी, जो कि वफाकी हुकूमत की जानिब से ये एक बहुत बड़ा मंसूबा है। और तमाम तर डेब्रिस, तकरीबन कोई 10 लाख टन कचरा जो है इन नालों से निकाल कर जो है वो फेंका जाएगा। ये काम भी वफाकी हुकूमत करेगा। तमाम तर कामों का बेड़ा उठा लिया है। अब जितने भी जो कि बारिशों की वजह से आपकी छोटी गलियाँ, बड़ी शाहराएँ तमाम तर मुतासिर होती थी, सड़कें ज़ेरे आब आ जाती थी, लेकिन अब की जो हालिया बारिशें हुई हैं इसमें वो तबाही नहीं आई, क्योंकि अभी काम अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। 2023 तक तमाम नालों को मॉडर्न बना दिया जाएगा, वहाँ से इंक्रोचमेंट का खात्मा हो चुका है। गुज्जर नाले को 99% इंक्रोचमेंट से साफ़ कर दिया है, औरंगी नाले को 98% तजावुज़ात से पाक कर दिया है, महमूदाबाद नाले को तजावुज़ात से पाक कर दिया। वहाँ पर मॉडर्न नाले बनाने का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। ये वो नाले हैं जिन पर माजी की हुकूमतों ने कभी काम नहीं किए, और अब वफाकी हुकूमत यानी कि इमरान खान साहब ने एक बड़ा मंसूबा शुरू किया है। और इसमें इन नालों पर क्या क्या काम होंगे, सेवरेज के निज़ाम को तब्दील किया जाएगा, सड़कें बनाई जाएंगी, फुटपाथ बनाई जाएंगी, ताकि आपका जो ट्रैफिक की जो रवानी है वो आपकी इंक्रोचमेंट की वजह से जो है वो जैम हो जाती थी, मतलब वहाँ से लोग गुजरते नहीं थे। अब वहाँ पर जो है वो काम हो रहे हैं। तकरीबन 12 फीट की सड़क जो है वो 7 किलोमीटर बनाई जाएगी। तकरीबन 15 फीट की सड़क जो है वो 48 से 52 किलोमीटर जो है वो बनाई जाएगी। टोटल ओवरऑल अगर इन नालों के रोड की बात करें तो 55 से 60 किलोमीटर जो है वो रोड बनाया जाएगा। ये भी वफाकी हुकूमत करेगा। मतलब आपके रोड बनाने का काम, सेवरेज के नालों की तब्दीली, जितने भी 10 लाख टन कचरा है जो नालों से निकाला जा रहा है उनको फेंका जा रहा है, उसके लिए भी काम वफाकी हुकूमत करेगा। तमाम तर इंतज़ामात और तमाम तर काम जो है सिर्फ़ और सिर्फ वफाकी हुकूमत करेगा। और ये ओवरऑल जब ये नाले आपके मॉडर्न बन जाएंगे तो आपका शहर कराची में चाहे जितनी भी तेज़ बारिश हो जाए आपकी सड़कें ज़ेरे आब नहीं आएंगी। तो कराची शहर में कुल टोटल 5 बड़े मंसूबे जो है वो वफाकी हुकूमत की जानिब से जो है वो शुरू हो चुके हैं। उनके ऊपर काम भी शुरू हो गया है, उनके डिज़ाइन मुकम्मल हो गए हैं, उनके ऊपर वर्क कंस्ट्रक्शन आपको नज़र आ रहे हैं। ऐसे काम आपको मादी की हुकूमतों में देखने को नहीं मिले होंगे जो काम अब आपको देखने को मिल रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का विजन है, वो कहते हैं कि कराची शहर जो है वो बड़े मंसूबे के लायक है, बड़े मंसूबे का मुस्तहिक है। हम चाहते हैं कि कराची वालों को बड़े मंसूबे दें, ना कि छोटे मोटे मंसूबे बना के उनको जो है वो यानी कि एक तरीके से जो है उनको लॉलीपॉप दे दें। तो 5 बड़े मंसूबे जो है ये कराची शहर में बनने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कराची शहर सबसे ज़्यादा मुस्तहिक है इन बड़े मंसूबों का। तकरीबन 50% जो है वो एक्सपोर्ट आपका कराची शहर करता है। अभी वफाकी हुकूमत की जानिब से जो है वो मरदमशुमारी का काम भी जो है वो चल रहा है। मरदमशुमारी के काम पर भी बड़ा अच्छा काम चल रहा है। उन्होंने कहा है कि जब नेक्स्ट इलेक्शन होंगे तो उसमें मरदमशुमारी की एक जो जायज़ जो कि आपकी जो क्वांटिटी है यानी कि तादाद है वो बताई जाएगी। उसके अलावा उन्होंने कहा कि हमने कराची शहर में 5 बड़े मंसूबे करने हैं और इसको अपनी हुकूमत से पहले तमाम तर मंसूबों को मुकम्मल कर लेंगे। और इसके अलावा छोटी मोटी स्कीमों पर भी जो है वो कराची शहर में जो काम किया है। वो कहते हैं कि जी जब भी हम कोई छोटी स्कीमों पर काम करते हैं तो उसमें ज़ाहिर है सूबाई हुकूमत चूँकि 18वीं तरमीम है जिसकी वजह से उनसे परमिशन लेनी पड़ती है और परमिशन लेने के बाद काम किया जाता है। तो सिंध गवर्नमेंट की परमिशन के बाद वफाकी हुकूमत ने काम किए हैं और ये तमाम तर काम जो है जैसे कि आपने एहसास प्रोग्राम देखा, जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ उसमें 7 अरब रुपए जो है वो कराची पे उन लोगों को दिए गए जो कि बेरोज़गार हो गए थे, जिन लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। और इसके अलावा 65 अरब रुपए ओवरऑल सिंध में लगाए गए एहसास प्रोग्राम के नाम पर, जो कि हर किसी को आप पड़ोसी से भी पूछेंगे, किसी से भी पूछेंगे, वो आपको कहेंगे जी हमें मिले हैं हमारे हाथ में। तो बहरहाल आई एम नॉट द सपोर्टर ऑफ पीटीआई, ना तो मैं इमरान खान का सपोर्टर हूँ ना तो मैं पीटीआई का सपोर्टर हूँ, लेकिन कराची शहर में जो काम हो रहे हैं उनको बताना जो है वो मैं मुनासिब समझता हूँ। जो चीज़ हो रही है उनको प्रमोट करना चाहिए। जो माजी की हुकूमतें नहीं कर सकी वो अब इमरान खान की गवर्नमेंट कर रही है। असद उमर साहब यही कहते हैं कि कराची वाले जो है वो सिर्फ महंगाई में पिस गए, बाकी डेवलपमेंट के काम में जो है वो अशारियाँ जो माजी की हुकूमतों ने जो काम किए हैं और अब की जो हुकूमतें काम कर रही हैं, अगर उनका रिजल्ट का नतीजा लगाया जाए तो वो आपका बिल्कुल टॉप पर चला जाएगा। तो चलते फिरते ने आज आपको ग्रीन लाइन, KCR, फ्रेड कॉरिडोर, K4 मंसूबा और नदी नालों के ऊपर जो मॉडर्न नाले बनाए जा रहे हैं, ये 5 बड़े मंसूबों के मुतालिक तफसीली तौर पर आगाह किया है। तो चलते फिरते को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।